हाय गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम कि सेट्स को सिमिलर कैसे शो करते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स ऐड ऑन करेंगे जो एन के सिमिलर हैं और आर के सिमिलर हैं और इन चीजों को प्रूफ कैसे करते हैं। तो रट्टा नहीं मारना है, प्रूफ पता होना चाहिए, मेथड्स पता होने चाहिए, एक सिस्टमैटिकल वे देखते हैं। तो जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था वो क्या था कि ए इज सिमिलर टू बी, नॉन एम्प्टी सेट पे बात कर रहा हूं। A is similar to B if there exists a function f from A to B such that f जो होना चाहिए वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जस्ट रिकॉल कर रहा हूं, अगर आपने लेक्चर नहीं सुना, प्रूफ नहीं देखे हैं तो जस्ट गो एंड चेक द लेक्चर्स। ठीक है, उसमें सारा कुछ आपको डिटेल में बताया गया है। तो A अगर सिमिलर टू B है तो उनके बीच में बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा दो सेट के बीच में इजीली बाइजेक्टिव बना पाएं अगर वो सिमिलर है। सिमिलर है तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेशन कह रही है। ठीक है, बट हमेशा कंस्ट्रक्ट करना आपके लिए हो सकता है पॉसिबल ना हो, आपको हो सकता है विजिबल ना हो। तो कोई और मेथड्स देखते हैं जिससे हम इजीली सिमिलर प्रूफ कर पाए। तो यहां से कंक्लूजन क्या है, अगर बाइजेक्टिव मिल रहा है तो कंक्लूजन क्या है, इफ एंड ओनली इफ हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो कोई भी दो सेट हैं उनको अगर मुझे सिमिलर शो करना है तो ए इज सिमिलर टू बी इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ये प्रोसेस भी आप यूज करेंगे। ये प्रोसेस कब यूज करेंगे, जब हमें ट्रांसफाइनाइट नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये ट्रांसफाइनाइट नंबर कौन है, जो इनफाइनाइट नंबर और लार्जर नंबर्स हैं, यानी कि फाइनाइट नंबर के अलावा जो कुछ भी है 2000 को ट्रांसफाइनाइट नंबर। तो हम उसका आगे जाके अलजेब्रा पढ़ेंगे, तो ट्रांसफाइनाइट नंबर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, जैसे अलजेब्रा ऑफ नेचुरल नंबर्स आप पढ़ते हैं। ठीक है, उसी टाइप से वो नंबर्स पढ़ेंगे, तो उसकी हेल्प से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर। बट अगर ये नंबर्स नहीं पता है, हमें नहीं पता कि ए में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, तो क्या मेथड है। तो A is similar to B, सिमिलर शो करने के लिए ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मैं एक F बना दूं जो A से B पे है, 1 फंक्शन, एंड एक G डिफाइन कर दूं जो B to A है, वो भी 1, यानी कि एक फंक्शन बनाने के बजाय हम अब क्या बना रहे हैं, दो फंक्शन, एक A to B और दूसरा B to A, दोनों क्या हैं 1। तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए लेसर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि अगर 1 फंक्शन है तो ये होल्ड करता है, ये होल्ड करता है तो 1 होल्ड करता है, तो देयर एग्जिस्ट। तो ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ है। और यहाँ पे क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, और ये भी कंडीशन इफ एंड ओनली इफ एग्जिस्टेंस के लिए। अगर ऐसा होगा तो ये हो गया, ये है तो ये होगा, और अगर ये है तो यहां से और यहां से क्या इंप्लाई हुआ, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, और कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी है तो ये इंप्लाई हो गया, और यहां से ये इंप्लाई हो गया। तो यहां से मैं यहां पे जा सकता हूं, यहां से यहां पे जा सकता हूं, यहां से यहां पे भी जा सकता हूं, यहां पे भी जा सकता हूं। तो यानी कि ये कंडीशन क्या होगी, इफ एंड ओनली। तो ए इज सिमिलर टू बी इफ एंड ओनली इफ there exists a function from A to B and B to A and it should be 1 function। और इसी टाइप से आप यूज कर सकते हैं कि A is similar to B if and only if A is similar to B if and only if there exists a function say f, जो कहां से डिफाइन है, A से B पे है, लेकिन अब क्या बनाऊंगा, ऑन टू फंक्शन, एंड G जो कहां से डिफाइन है, B to A डिफाइन है, एंड इट इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। A to B एंड B to A ऑन टू फंक्शन अगर कंस्ट्रक्ट कर पाए तो इंप्लाइज दे आर सिमिलर सेट। तो या तो आप A से B एंड B से A पे 1 ऑन टू फंक्शन एक साथ बना दीजिए, या A से B और B से A पे दो डिफरेंट फंक्शन बना दीजिए, दोनों के दोनों 1 हो जाए, या A से B और B से A पे ऑन टू फंक्शन बना दीजिए एंड डिफरेंट ऑन टू फंक्शन बना दीजिए।
ठीक है, तो भी सेट सिमिलर हो जाएंगे। इसके अलावा और ऐड कर लेते हैं। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि एक एफ बना दूं, सॉरी, अगर ए एंड बी एनी टू सेट्स हैं, कोई भी रैंडम सेट्स की बात कर रहा हूं, सच दैट ए जो है वो सिमिलर टू सम सी हो जाए और वो सबसेट ऑफ बी हो जाए, एंड बी जो है वो सिमिलर टू सम डी हो जाए और डी सबसेट ऑफ बी हो जाए, सॉरी सबसेट ऑफ ए हो जाए। तो यहां से क्या कंक्लूजन आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सी इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, क्योंकि सबसेट है। और यहां से क्या कंक्लूजन आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ डी इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए। और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फाइनली कंक्लूजन क्या आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, और इंप्लाई क्या हो गया, ए इज सिमिलर टू। तो अगर कोई सेट ए बी के किसी सबसेट के सिमिलर है और बी ए के किसी सबसेट के सिमिलर है, तो देन दे आर सिमिलर सेट। ठीक है, या इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपको ऐसा कुछ दिया जा सकता है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए अगर बी का सबसेट है एंड एक एफ बना दे जो बी टू ए है एंड इट इज वन वन फंक्शन। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है और बी टू ए वन वन फंक्शन है, तो उस केस में होगा क्या, यहां से कार्डिनलिटी ऑफ बी लेसर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, और यहां से कार्डिनलिटी ऑफ ए लेसर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इंप्लाइज ए इज सिमिलर टू बी। ठीक है, जैसे एक सबसेट दिया हुआ है, किसका सबसेट है, ए बी का सबसेट है, और बी से ए पे वन वन फंक्शन है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ए इज सिमिलर टू, या इसी चीज को ऑन टू फंक्शन के हेल्प से भी लिख सकते हैं कि अगर मेरे पास ए सबसेट ऑफ बी है एंड एक एफ मिल जाए जो ए टू बी है एंड इट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ए टू बी फंक्शन है और एफ फंक्शन है जो ए टू बी ऑन टू फंक्शन है और ए बी का सबसेट है। तो अगेन यहां से क्या कंक्लूजन है, कार्डिनलिटी ऑफ ए लेसर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, और यहां से क्या कंक्लूजन है, कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी इंप्लाइज ए इज सिमिलर टू। ये भी एक प्रोसीजर हो सकता है। ठीक है, ए बी का सबसेट है और ए से बी पे फंक्शन बना दिया जो कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को मैं कुछ एग्जांपल्स में यूज करूंगा। ठीक है, ये एक मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम दो सेट्स को आपस में सिमिलर शो कर सकते हैं। तो पहले वो सारे सेट अलग कर लेते हैं जो n के सिमिलर्स हैं, देन वो सारे सेट अलग करेंगे जो किसके सिमिलर है, r के सिमिलर हैं, एंड देन फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ऐड ऑन करेंगे दैट इज कॉल्ड कैंटर थ्योरम, जो फिर आपके ट्रांसफाइनाइट नंबर को पार्टीशन कर देगा। और जब वो पार्टीशन हो जाएगा तो फिर हम काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी को इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। सिर्फ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कवर अप करते हैं। तो पहले कुछ सेट्स बनाते हैं जो सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। पहला सेट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, Z जो है इट इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे इसके अभी क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ प्रूव कर चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता चीजें तो वो पिछले लेक्चर दोबारा देखिए। ठीक है, एफ फंक्शन है, एन को कहां लेके जा रहा है,
-2n पे जब n लेस देन 0 है, और 2n + 1 पे मैप करेगा जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और f हमने डिफाइन करा है z से लेके n के बीच में। ये कैसे कंस्ट्रक्ट करा था वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है, यहाँ पे आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे 0 का इमेज क्या होगा, 0 का इमेज 1 आ जाएगा, 1 का इमेज 3 हो जाएगा, 2 का इमेज 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। -1 नेगेटिव नंबर है तो -2 और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पे मैप हो जाएगा, -2 4 पे मैप हो जाएगा, -3 6 पे मैप हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब देख सकते हो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलेगा यहाँ पे, और हर एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। तो ये जो f है इट इज 1 1 एंड ऑन। क्लियर, मिल गया? तो इंप्लाइज जो n है इट इज सिमिलर टू, ठीक है। इसी टाइप से एक और एग्जांपल हमने बनाया था जिसके बीच में 1 1 ऑन 2 फंक्शंस थे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दूसरा सेट है n क्रॉस n। ये ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होता है कि n इज सिमिलर टू n क्रॉस n। अगर प्रूफ करने की बात आए या फंक्शन बनाने की बात आए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है। तो आप देखो एक f डिफाइन कर रहे हैं जो नेचुरल नंबर को कहां लेके जाएगा, n क्रॉस n पे लेके जाएगा। मुझे कैसा फंक्शन बनाना है, 1 1 बनाना है। तो यहां n है, इमेज क्या आएगा, ऑर्डर पेयर आएगा। तो इसको ऐसे एलिमेंट पे मैप कर दो कि n चेंज हो तो ये इमेज चेंज हो। जैसे n, n बना सकते हो, n, 1, एक कंपोनेंट को n रख लो, दूसरे को फिक्स कर दो या वेरी करवा दो, n, 1 या n, n। अब देखो n चेंज होगा तो इमेज चेंज होगा। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहां जा रहे हैं, डिस्टिंक्ट पे। तो ये फंक्शन 1 1 है। इंप्लाइज जो n का कार्डिनलिटी है, n का कार्डिनलिटी हमने नोटेशन दिया हुआ है अलिफ नोट, लास्ट लेक्चर में नोटेशन डिफाइन कर चुके हैं, n क्रॉस n आ जाएगा। क्लियर? इसी टाइप से एक g फंक्शन बनाते हैं जो n क्रॉस n को कहां पे लेके जाएगा, n पे लेके जाएगा। कैसे बनाना है, यहां पे n, m है, उनको कहां पे मैप करेंगे। तो आपको थोड़े से फंक्शन रिकॉल आने चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन है जो 1 1 है। रियल लाइन पे ध्यान रखो, रियल लाइन पे अगर ध्यान कर लोगे कि ये फंक्शंस के कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो 1 1 है। रियल लाइन पे सबसे बेसिक फंक्शन है जो 1 1 होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 5 टू द पावर x। तो इसको एक्सपोनेंशियली मैप कर दो, 3 की पावर n और 2 की पावर m कर सकते हो, या उल्टा भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हम लास्ट क्लासेस में प्रूफ कर चुके हैं कि ये फंक्शन 1 1 है। और अगर ये फंक्शन 1 1 है तो यहां से क्या कंक्लूजन लिखेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n विच इज अलिफ नॉट। तो इन दोनों को कंबाइन किया तो मेरे पास क्या आ गया, n इज सिमिलर टू n क्रॉस n आ गया। ये यूज कर सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट आ गया कि n इज सिमिलर टू n क्रॉस n। और इसी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखो अगर मेरे पास एक A सेट है जो क्या है n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n, ठीक है, A सेट है जो n क्रॉस n क्रॉस n है, कितने टाइम, कुछ k टाइम्स, यानी कि n को फाइनाइट टाइम प्रोडक्ट किया गया है। आप ये शो कर सकते हैं कि इट इज अ सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बट ये सिमिलर शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमें एक प्रोसीजर डिफाइन करना होगा। प्रोसीजर क्या है, पहला फंक्शन तो यही होगा। कैसे डिफाइन करेंगे, एक f डिफाइन करेंगे जो n से लेके a पे डिफाइन होगा। कैसे, f ऑफ n को पहला कंपोनेंट n रख दो, बाकी सारे 1 कर दो, ठीक है। ये n से a पे फंक्शन हो जाए और डेफिनेटली ये 1 1 है, क्योंकि n चेंज करूंगा तो इमेज चेंज हो रहा है। और एक g फंक्शन डिफाइन कर दो जो a से कहां पे है, n पे, सच दैट a में जो एलिमेंट आएंगे
n1 n2 कितने कंपोनेंट है, k कंपोनेंट है, तो n के इनको मैप कर दो 2 की पावर n1, 3 की पावर n2, 5 की पावर n3 एंड सो ऑन। ये मैपिंग डिफाइन कर दी। तो a से n पे ये जो मैपिंग है ये डेफिनेटली 1 1 ऑन 2 होगा, जैसे ये 1 1 ऑन 2 सॉरी 1 1 मैपिंग होगा, तो इट इज अ 1 1। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया, कार्डिनलिटी ऑफ n जो है लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ a है। और यहां से क्या प्रूफ हुआ, कार्डिनलिटी ऑफ a जो है लेसर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n है, इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n, और वो क्या है, अलिफ नोट। तो इंप्लाइज a इज सिमिलर टू n। हो गया। तो n को कुछ फाइनाइट टाइम प्रोडक्ट करेंगे, n का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद n लेंगे फाइनाइट टाइम, तो वो n के ही सिमिलर है, यानी कि कार्डिनलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। इन चीजों को हम जब अलजेब्रा ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर पढ़ेंगे वहां भी यूज करेंगे। क्लियर है। कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं यहीं से। मैंने एक थ्योरम प्रूफ करवाई थी लास्ट क्लास में, उसको पहले रिकॉल करा रहा हूं कि अगर A इनफाइनाइट सेट है, A कोई भी इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, तो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट B which is a subset of A such that B is similar to set of natural numbers. Every infinite set has a subset which is set of similar to set of natural number. ये हम लास्ट क्लास में प्रूफ कर चुके हैं। अगर नहीं पता है प्रूफ तो प्लीज एक बार जाके देखिए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब इस चीज का यहां पे क्या यूज करूंगा, अगर मैं ले लूं A is a subset of N एंड A इनफाइनाइट पिक कर लूं, N का कोई भी सबसेट ले लो, और कैसा सबसेट, जो इनफाइनाइट सेट है। N का कोई भी सबसेट ले रहा हूं, कैसा सबसेट, जो इनफाइनाइट सेट है, तो इंप्लाइज मैं कर सकता हूं कि A इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल। रीजन क्या है, प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट है प्रूफ करना ही, क्योंकि A इनफाइनाइट सेट है। तो पहले हम ये दिखा सकते हैं कि इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट B which is a subset of A and B is a similar to set of natural number, implies कार्डिनलिटी ऑफ B वो किसके इक्वल है, कार्डिनलिटी ऑफ N के इक्वल है, इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A आ जाएगा इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है। एंड जो A है वो किसका सबसेट है, N का है, इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ A लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ N, इंप्लाइज N का कार्डिनलिटी A से लेस है, A का कार्डिनलिटी N से लेस है, तो कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ N, और ये क्या है, अलिफ नॉट। तो इंप्लाइज A इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेट। जितने भी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ N है, जितने भी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ N है या सबसेट ऑफ Z है, दे आर सिमिलर टू N और Z, ठीक है। क्लियर है। सेम चीज यहां लिख सकते हो कि अगर A सबसेट ऑफ Z है और A इनफाइनाइट है, A सबसेट ऑफ Z है और A इनफाइनाइट है, तो इंप्लाइज A इज सिमिलर टू Z, और Z किसके सिमिलर है, N के सिमिलर है। सेम लॉजिक से इसी में और कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं जो N के सिमिलर सेट्स हैं उनके बारे में, एंड देन उन्हीं का यूज करेंगे कि अगर आपके पास A इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट F फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम N टू A, और ये कैसा फंक्शन होगा, 1 1 एंड ऑन 2। बेसिक डेफिनेशन है, सबको पता है। अगर ऐसा हो गया तो इंप्लाइज फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो f ऑफ n होगा वो कहां जाएगा, A में जाएगा, तो उसको मैं एक नया नोटेशन दे सकता हूं, an बिलोंग्स टू A, और इसी चीज को आगे जाके सीक्वेंस से रिलेट करेंगे, ठीक है। an बिलोंग्स टू A, यानी कि
for every n1 n2 belongs to n with n1 not equal to n2 implies there exists a1 an1 and an2 belongs to a such that an1 not equal to an2। क्लियर? तो यहां से वो क्या रहा है आपके पास, ये मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये आपको गिवन सेट है जो किसके सिमिलर है, एन के। यहाँ पे 1 का इमेज डेफिनेटली a1 मिलेगा, 2 का इमेज कोई ना कोई a2 मिलेगा, 3 समथिंग a3 एंड सो ऑन। और यहाँ कोई k होगा वो कहाँ मैप हो जाएगा, किसी ना किसी a के पे। और फंक्शन ऑन टू है तो हर एलिमेंट का प्रीइमेज भी मिलेगा। तो इंप्लाइज मैं a को क्या लिख सकता हूं, उसके जो एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 एंड सो ऑन। जब भी आपके पास कोई भी सेट है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर है, उसके बारे में पहली इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, उस सेट के एलिमेंट को मैं एक ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूं। मैं ये बता सकता हूं कि ये मेरा पहला एलिमेंट है, ये मेरा दूसरा एलिमेंट है, वो आपकी चॉइस है, वो डिपेंड कर रहा है इस फंक्शन पे, बट एक रिप्रेजेंटेशन मिल गया। ठीक है, तो अगर कोई सेट n के सिमिलर है तो उसके एलिमेंट को एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हर एलिमेंट का सक्सेसर और उससे प्रीवियस एलिमेंट कौन है वो आप बता सकते हैं। अगर आप मुझे ये कहो कि ये वाला मेरा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहा है तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट बता सकता हूं। जैसे नेचुरल नंबर में क्या है, आपको मैंने दे दिया कि 100 के बाद क्या आएगा। ठीक है, किसी थर्ड क्लास सेकंड क्लास के बच्चे को भी पूछ लो व्हाट कम आफ्टर 100, वो डायरेक्टली बोलेगा 101। व्हाट कम बिफोर 99, तो वो क्या आएगा 98। तो सेम चीज एनी सेट विच इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस नंबर के बाद ये एलिमेंट या इस एलिमेंट के बाद ये आएगा, एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। और ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते वो डेफिनेटली एन के सिमिलर नहीं होगा। तो ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। तो ए इज सिमिलर टू एन, तो कंक्लूजन क्या है, इंप्लाइज ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a1 a2 a3 एंड सो ऑन एंड ऑल ai आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। और सेट बनाया है तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं। क्लियर? अब इस चीज का यूज कैसे करना है और कहां इंपॉर्टेंट है, कहां ये यूज हो सकता है। मान लो आपको ये दिया कि a1 एंड a2 आर सिमिलर टू n। कोई दो सेट पिक करे a1 एंड a2, दोनों के दोनों सिमिलर टू n है। तो पहला हम यहां से क्या इंफॉर्मेशन, क्या कंक्लूजन आएगा उस पर अभी मैं लिखता हूं। यहां से a1 को मैं क्या लिख सकता हूं, समथिंग a11 a11 a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं। और a2 के एलिमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं, समथिंग b1 b2 b3 एंड सो ऑन। क्लियर? तो पहले तो मैं बना रहा हूं a1 यूनियन a2। मान लेते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट नहीं होंगे तो थोड़े से और कम हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि a1 इंटरसेक्शन a2 इज 5। ठीक है, a1 इंटरसेक्शन a2 इज 5। a1 यूनियन a2 अगर डिफाइन करूंगा तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, a1 लिख लेता हूं, देन b1 लिख लेता हूं, a2 लिख लेता हूं, देन b2 लिख लेता हूं, a3 देन b3, इस फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहां एक ऑर्डर डिफाइन हो गया, a1 b1 a2 b2 a3 b3, एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया आपने। क्लियर है? अगर ये अरेंजमेंट हो गया तो एक एफ बना लो जो नेचुरल नंबर से कहां पे डिफाइन करेंगे, a1 यूनियन a2 पे, सच दैट f ऑफ n, अगर n इवन है
तो उसको a ऑफ n बाई 2 पे मैप कर दो। जैसे 2 है, 2 कहां चला जाएगा a1 पे, 4 कहां चला जाएगा a2 पे, और अगर n ओड है तो उसको मैप कर दो a ऑफ 2n माइनस 1, सॉरी नॉट a, इट इज b ऑफ 2n माइनस 1 बाई 2 पे। ठीक है, तो यहां पे ये देखो फंक्शन कर क्या रहा है, यहां मेरे पास है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इस साइड एलिमेंट को मैंने कैसे लिखा हुआ है a1 b1 a2 b2, ये है a1 यूनियन a2 एंड सो ऑन। क्लियर, मैंने 1 को कहां मैप कर दिया, 1 को n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 आपका कहां मैप हो रहा है, सॉरी b1 पे, तो 1 है उसका इमेज आ रहा है b1, वेट सॉरी, तो 1 का इमेज b1, 2 कहां जा रहा है a1 पे, 3 कहां जा रहा है b2 पे, 4 कहां जा रहा है a2 पे एंड सो ऑन। आप चेक कर सकते हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहां मैप हो रहे हैं, डिस्टिंक्ट पे मैप हो रहे हैं, तो दिस फंक्शन इज 1 1, और हर एलिमेंट का प्री इमेज है, तो दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो आपसे वहां प्रूव कर सकता है कि a1 अगर n के सिमिलर है, a2 n के सिमिलर है, तो a1 यूनियन a2 ऑल्सो सिमिलर टू n। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया, इंप्लाइज a1 यूनियन a2 इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इसी चीज को आप एक्सटेंड कर सकते हो 3 सेट्स में, 4 सेट्स में। क्लियर, नेक्स्ट रिजल्ट अगेन, अगर मेरे पास a1 एंड a2 आर सिमिलर टू n, a1 और a2 n के सिमिलर हैं, तो देन प्रूव करना है कि a1 क्रॉस a2 ऑल्सो सिमिलर टू। रीजन क्या है, कैसे प्रूव करेंगे, a1 इज सिमिलर टू n, तो इंप्लाइज a1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या लिख सकते हैं, a1, a2, एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं, एंड a2 इज सिमिलर टू n इंप्लाइज a2 को हम फिर क्या लिख सकते हैं, समथिंग b1, b2, एंड सो ऑन, ये डिफाइन कर सकते हैं। जब मैं a1 क्रॉस a2 लिखूंगा तो a1 क्रॉस a2, a1 क्रॉस a2 वो कैसे डिफाइन करेंगे, एक सेट बनाते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा a1 b1, a1 b2, a1 b3 एंड सो ऑन, देन a2 b1, a2 b2, a2 b3, then a3 b1, a3 b2 एंड a3 b3 एंड सो ऑन, और इस साइड भी एंड सो ऑन। अब मुझे एक फंक्शन बनाना है f, जो कहां से डिफाइन हो, n से लेके इस सेट पे, और कैसा फंक्शन हो, 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। तो करेंगे क्या, इन एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो मैं a1 क्रॉस a2 के एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं। कैसे अरेंज कर रहा हूं वो देखिए, 1 को यहां पे मैप किया, ठीक है, उसके बाद यहां पे गए 2, देन यहां पे आए 3, देन फिर 4 का इमेज, देन 5 का इमेज, देन ये 6 का इमेज, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट यहां आएगा a1 a4, देन ये 7 का इमेज, देन 8 का इमेज, देन 9 का इमेज, देन यहाँ पे 10 का इमेज, ये एलिमेंट आ जाएगा a4 a1 एंड सो ऑन। यहाँ पे गए, देन ये रो, एक ऑर्डर मेंटेन हो गया। तो एलिमेंट्स को कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे आप, a1 a1, a1 a2, देन इसका रिवर्स a2 a1, ठीक है। तो पहले बेसिकली ले लो जिसका सफिक्स सम मिनिमम है 1, उसके बाद सारे एलिमेंट को मैप करो वहां पे जिनका सफिक्स सम 2 है, देन फिर उन पे मैप करो जिनका सफिक्स सम 3 है, उन पे मैप करो जिनका सफिक्स सम 4 है। देखो सफिक्स सम 2 वाले एक पेयर होगा, सफिक्स सम 3 वाले 2 पेयर होंगे, सफिक्स सम वाले 4
3 पेयर होंगे और सफिक्स सम n वाले n-1 पेयर होंगे। तो आपके पास एक पैटर्न मिल जाएगा। ये आ गया। उसके बाद फिर क्या पिक करेंगे, A1 A2, तो फिर हम गए A3 B1, सॉरी A1 B1 A1 B2 A2 B1 and A3 B1, then A2 B2 and then फिर next A1 B3 and so on। तो मैपिंग कैसे डिफाइन हो रही है, 1 को कहां मैप करेंगे, A1 B1 पे, 2 को कहां मैप करेंगे, A1 B2 एंड 3 को A2 B1, देन 4 का इमेज A3 B1 सफिक्स सम 4 वाले, 5 का इमेज A2 B2, देन 6 का इमेज A1 B3। उसके बाद यहां 4 कंपोनेंट आएंगे जिनका सफिक्स सम क्या होगा, 5 होगा। वो क्या होगा, A4 या A1 B4, देन A2 B3, देन A3 B2, देन A4 B1। ये एलिमेंट होंगे। यहाँ पे 6 का इमेज, 7 का इमेज ये, 8 का इमेज ये, 9 का इमेज ये और 10 का इमेज ये, एंड सो ऑन। ये मैपिंग बन गई। दिस मैपिंग इज 1-1 एंड ऑन टू मैपिंग। तो इंप्लाइज क्या हुआ, A1 क्रॉस A2 इज सिमिलर टू N। तो ओवरऑल बेसिकली हमने 2 रिजल्ट प्रूफ करे हैं कि अगर मेरे पास A1, इनको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, A1 A2 AK, ये सेट्स हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर है। तो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है, यूनियन ऑफ AI इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर ये सारे डिस्टिंक्ट हो गए तो भी n के सिमिलर होंगे, और डिस्टिंक्ट नहीं है तो उससे कम हो जाएंगे, लेकिन इनफाइनाइट होंगे क्योंकि हर में इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो भी n के सिमिलर होंगे। और यहाँ i क्या है, वेरी कर रहा है 1 से k के बीच में। अभी मैं फाइनाइट के लिए बात कर रहा हूं, उसके बाद इनफाइनाइट के लिए बात करेंगे। तो A1 A2 AK यानी कि प्रोडक्ट i वेरिंग फ्रॉम 1 to k AI also similar to set of natural number। क्लियर। और इसी चीज को आप एक्सटेंड करके ये लिख सकते हैं, द फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ sets which are similar to n, finite product of set which are similar to n is similar to n। वो सेट जिनका फाइनाइट प्रोडक्ट, सॉरी, जो सेट सिमिलर टू n है उनका फाइनाइट प्रोडक्ट लेंगे वो भी n के सिमिलर होगा। और इसी इंफॉर्मेशन को आप प्रोडक्ट में लिख सकते हो, द फाइनाइट यूनियन। इनफाइनाइट यूनियन पे आगे बात करेंगे, द फाइनाइट यूनियन ऑफ सेट्स which are similar to n is also similar to, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जिनका बहुत जगह हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे वो आगे जाके डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स पे। पहले एक सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं। ए सेट ऑफ रैशनल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इट इज अ सिमिलर टू एन और नॉट, सबका आंसर यस होगा। सब यूज क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, काउंटेबिलिटी। दोनों सेट काउंटेबल हैं, बट मैंने अभी काउंटेबल कंसेप्ट को कोई डिस्कशन नहीं करा। मैं विदाउट काउंटेबिलिटी इस चीज को कैसे डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
और ये सब्जेक्टिव पेपर है और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको देखना है, ठीक है, अगर मानते हैं कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है तो मेनली कैसे प्रूफ करेंगे कि ये एन के सिमिलर होगा, तो उसका प्रोसेस क्या है। इस सेट को मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं, पॉजिटिव रैशनल नंबर अलग कर लिए, नेगेटिव रैशनल नंबर और यूनियन जीरो। तो इस सेट को मैंने ए मान लिया और इस सेट को मैंने बी मान लिया, ठीक है। अब क्या क्या यूज होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव रैशनल नंबर यूनियन जीरो, ठीक है। डेफिनेटली ये मेरा बी सेट है, ठीक है। डेफिनेटली जो Q प्लस है इट इज अ सिमिलर टू Q माइनस। रीजन क्या है, f एक फंक्शन डिफाइन कर लो Q प्लस से लेके Q माइनस पे, सच दैट Q प्लस में एलिमेंट क्या होंगे, P बाई क्यू टाइप के होंगे, उनको कहा मैप कर दो माइनस P बाई क्यू पे। और ये चेक कर सकते हो ये फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, क्योंकि P बाई क्यू चेंज होगा तो इमेज चेंज होगा और हर एलिमेंट का प्रीमेज है, ऑब्वियस सा फंक्शन है। तो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, तो ये डेफिनेटली प्रूफ हो गया। अगर मैं B देखता हूं, B में क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करा है, तो हमने ये प्रूफ करा हुआ था कि अगर A इनफाइनाइट है और एक मैं A1 सेट बनाता हूं विच इज A माइनस सिंगलेटन A implies A1 is a similar to A, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। A1 is a similar to A, तो अब क्या करेंगे, इसका जस्ट रिवर्स लिखेंगे। अगर मैं ये लिखता हूं कि A1 अगर इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, एंड A कोई भी नंबर है, मान लेते हैं रियल नंबर, या A does not belongs to A1, A1 में नहीं है, देन मैं कैपिटल A बना सकता हूं विच इज A1 यूनियन A, ओ सॉरी A1 यूनियन सिंगलेटन A। तो अब इस A1 में से इस A को हटाएंगे तो ये 1, और इस थ्योरम का यूज करके इंप्लाई क्या कर सकता हूं, A इज सिमिलर टू A, लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या किया, Q इज सिमिलर टू Q प्लस, अब Q प्लस इज सिमिलर टू Q माइनस, और Q माइनस में जीरो ऐड करेंगे तो यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज सिमिलर टू सेट ऑफ रैशनल सेट ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर यूनियन जीरो, ये लिख सकते हैं। यानी कि यहां जो A एंड B डिफाइन करा है वो डेफिनेटली सिमिलर सेट्स है, क्लियर। अब देखो ऑलरेडी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि N इज सिमिलर टू N क्रॉस N, या हम ये भी यूज कर सकते हैं कि N इज सिमिलर टू Z क्रॉस N, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस चीज को यूज कर रहा हूं, एक C सेट बना रहा हूं विच इज N क्रॉस N, C सेट बना रहा हूं जो N क्रॉस N है, ठीक है। और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो क्या है, Q प्लस से कहां पे डिफाइन हो रहा है, C पे, F1 Q प्लस का एलिमेंट P बाई क्यू टाइप का होगा, P डेफिनेटली यहां नेचुरल नंबर होगा, Q भी नेचुरल नंबर होगा, और P एंड Q का GCD डेफिनेटली 1 होगा। इसको मैप कहां करो, P कॉमा, डेफिनेटली P बाई क्यू अगर चेंज होगा, अगर P बाई क्यू चेंज होगा तो या तो P को चेंज करना पड़ेगा या Q को चेंज करना पड़ेगा, और P और Q में से कोई भी चेंज होगा तो इमेज चेंज होगा, तो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। और अगर ये 1 1 फंक्शन है तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसका कार्डिनलिटी क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू दिस हो गया। और ये C जो है उसका कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ कार्डिनलिटी ऑफ N है क्योंकि N के सिमिलर है, एंड Q प्लस कौन है, इनफाइनाइट सेट है,
और कार्डिनलिटी ऑफ क्यू प्लस लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एन है। आप प्रूव कर चुके हैं कि इनफाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी हमेशा एन से ग्रेटर और इक्वल होता है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आ गया, कार्डिनलिटी ऑफ क्यू प्लस इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एन। तो जो जो इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं आपको मेंशन भी करनी है साथ साथ, अगर आप कहीं भी प्रूफ कर रहे हैं। तो क्या प्रूफ हो गया, Q प्लस किसके सिमिलर है, N के सिमिलर है। तो यहां से आ जाएगा Q प्लस इज सिमिलर टू N एंड Q प्लस यूनियन सिंगलेटन जीरो इज सिमिलर टू N। ये A है मेरा, ये B है मेरा, इंप्लाइज अभी क्या प्रूफ करके आए हैं, A यूनियन B ऑल्सो सिमिलर टू N, और A यूनियन B करेंगे तो Q इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हो गया प्रूफ। तो ये है द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब यहां पे ये आप अगर सोचो कि मैं एक 1/(1) फंक्शन बना दूं जो n को कहां पे मैप कर दे, q पे मैप कर दे, तो वो आज की डेट में तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इन द फ्यूचर डेफिनेटली पॉसिबल होगा जब इस पे मेहनत करोगे, बट ये नहीं कि आप सेंटी होके ही वो कंस्ट्रक्ट करना लगे। अगर आज की डेट में आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टारगेट क्या होता है, एग्जाम भी क्लियर करना है, ये नहीं कि हमें हमेशा रिसर्च करनी है। ठीक है, ये जब प्रूफ करना है तो जब आप कहीं भी खड़े होकर टीच करोगे तो आपको प्रूफ करना भी आ जाएगा। एन से क्यू के बीच में 1/(1) फंक्शन भी कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी मेथड को यूज करें, यहां से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। इसी चीज को जो समराइज कर लेते हैं जो भी अभी तक पढ़ा है। तो अभी तक हमने ये डिस्कस करा है कि जो एन है वो सिमिलर टू जेड है, सेकेंड Q इज सिमिलर टू N है, Q प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर सिमिलर टू नेगेटिव रैशनल नंबर सिमिलर टू नेचुरल नंबर। ये इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जिसका हम यूज करेंगे। उसके बाद A अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट है और A सबसेट ऑफ N हो जाए और A सबसेट ऑफ Z हो जाए और A सबसेट ऑफ Q हो जाए, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि A इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये तीनों सेट आपस में सिमिलर हैं। या हमने यूज करा कि A इज सिमिलर, सॉरी, N इज सिमिलर टू, क्या लिखा, N क्रॉस N क्रॉस N क्रॉस N, ये लिखा। ठीक है, और इसी टाइप से A1 सिमिलर टू N है, A2 सिमिलर टू N है, और यहां से दो बेसिक से रिजल्ट बनाए, A1 यूनियन A2 वो सिमिलर टू N आ जाएगा, और A1 क्रॉस A2 वो भी क्या आ जाएगा, सिमिलर टू N आ जाएगा। क्लियर है। तो अब इसी चीज को आगे एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट थी ऑल द क्लोज इंटरवल्स आर सिमिलर। अगर इस चीज ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है कि जितने भी क्लोज इंटरवल है वो सिमिलर हैं। कैसे पता है आपको, आप यूज करते हो अनकाउंटेबिलिटी, ये सारे अनकाउंटेबल हैं देन दे आर सिमिलर। अगर आपको यही चीज प्रूव करनी है और कहीं भी खड़े होकर प्रेजेंट करनी है तो डेफिनेटली ये कंसेप्ट तो काम नहीं आने वाला। आप अगर किसी को सामने बोलोगे कि इट इज अनकाउंटेबल सेट देन दे आर सिमिलर, नहीं। कैसे प्रूव करेंगे कि सारे इंटरवल्स जो हैं वो आपस में, सारे क्लोज इंटरवल जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं। उनको प्रूव करने के लिए क्या यूज करना है, सिमिलरिटी के लिए क्या रिलेशन है, A is similar to B, क्या डेफिनेशन थी, बेसिक डेफिनेशन, इफ, हाँ जी, A is similar to B, क्या डेफिनेशन है, इफ देयर exists a function f which is from A to B and it should be 1 and onto, आपको ये कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। अब मेरे पास A कोई एक क्लोज इंटरवल है A, B, ठीक है, विद अज्यूम कर लेता हूं A लेस देन B, और दूसरा एक क्लोज इंटरवल है B सेट विच इज C, D। अब मुझे शो करना है कि ये सिमिलर है, तो मैंने सिमिलर के लिए बहुत सारे आपको प्रोसीजर बताए थे। अज्यूम करेंगे C लेस देन D, एक प्रोसीजर है कि इनके बीच में 1/(1) फंक्शन बना ले। तो आपको वो सबको आइडिया होगा कि अगर मेरे पास f ऑफ x है जो कुछ अल्फा एक्स प्लस बीटा टाइप का फंक्शन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन अल्फा अगर नॉन जीरो है तो ये फंक्शन 1/(1) हो जाएगा। ठीक है, और अगर
ये कोडोमेन जो दिया हुआ है वो रेंज बन गया, तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो यहां से मैं बेसिकली इन दोनों सेट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे कि देखिए, एक P पॉइंट डिफाइन करते हैं विच इज A, C, एंड एक Q पॉइंट डिफाइन करते हैं विच इज B, D। ये क्यों डिफाइन करें? मैं A को C पे मैप करना चाह रहा हूं, B को D पे मैप करना चाह रहा हूं, यानी कि P एंड Q के बीच में स्ट्रेट लाइन बना दो जिसमें A कहां चला जाएगा, B की डायरेक्शन में चला जाएगा। मान लो यहां देखो, ये मान लो P पॉइंट है विच इज A, C, और ये Q पॉइंट है विच इज B, D। इन दोनों को जॉइन करने वाली स्ट्रेट लाइन, तो ये डिस्टेंस मेरा क्या है, A डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस मेरा क्या है, B डिस्टेंस है। तो A को मैं कहां किस डिस्टेंस पे लेके जा रहा हूं, C पे, और सॉरी A को B पे, और ये मेरा C डिस्टेंस है और ये मेरा D डिस्टेंस है। तो C डिस्टेंस को कहां लेके जा रहा हूं, D डिस्टेंस पे, A डिस्टेंस को कहां लेके जा रहा हूं, B। तो यहां से एक हिंट मिल रहा है। और स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करने वाले, हाँ सॉरी, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता है। यहां पे क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या आती है स्लोप फॉर्म में, y माइनस y1, y1 आपका c है, y2 t माइनस c अपॉन y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू c प्लस t माइनस c अपॉन b माइनस a इंटू x माइनस a। और आप ये देख सकते हैं कि f ऑफ a क्या आएगा, अगर x की जगह a रखूंगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो f ऑफ a क्या होगा, c, और f ऑफ b वो क्या होगा, वेट, हाँ f ऑफ b क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे b रखूंगा तो b माइनस a गेट कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो यहां से एक फंक्शन मिल गया जो बेसिकली क्या हो रहा है, a को कहां मैप कर रहा है, c पे मैप कर रहा है, और b को कहां लेके जा रहा है, d पे, यानी कि ये पॉइंट c पे जा रहा है, एंड पॉइंट पे जा रहा है। और ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो दिस f इज डिफाइंड फ्रॉम कहां पे, क्लोज इंटरवल ए बी टू क्लोज इंटरवल सी डी। और ये कैसा फंक्शन है, डेफिनेटली 1 1 भी है, ऑन टू भी। ये कंस्ट्रक्शन आपको करके दिखाना है, और इसको ज्योमेट्रिकली शो कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट C है, एंड पॉइंट D है, और स्लोप ये है। तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, इंप्लाइज जो क्लोज इंटरवल AB है इज सिमिलर टू क्लोज इंटरवल CD, और ये ट्रू है फॉर ऑल A लेस देन B एंड C लेस देन D। क्लियर? इसी टाइप से आप ये लिख सकते हैं कि जितने भी ओपन इंटरवल हैं दे आर सिमिलर, यानी कि A, C इज सिमिलर, A, B इज सिमिलर टू C, D फॉर एवरी A लेस देन B एंड C लेस देन D। रीजन सिंपल एग्जाम्पल फंक्शन बना सकते हो, सेम फंक्शन काम करेगा। f ऑफ x क्या डिफाइन करोगे, c प्लस d माइनस c अपॉन b माइनस a इंटू एक्स माइनस a। और आप ये चेक कर सकते हो ये f जो है ये 1 1 एंड ऑन टू है, क्योंकि ये एंड पॉइंट आपने हटा दिए। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। इसी टाइप से हम ये भी शो कर सकते हैं कि जो आपका क्लोज इंटरवल 0 1 है, इट इज सिमिलर टू ओपन इंटरवल ए बी। इसका पर्टिकुलर केस लिख रहा हूं, ओपन इंटरवल ए बी फॉर ऑल ए लेस देन बी। क्लियर? और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये शो करा हुआ है ओपन इंटरवल 0 1 इज सिमिलर टू रियल लाइन। कैसे शो करा है, या और इजी बना लेते हैं, हमने ये शो करा था कि -π/2 टू π/2 ये जो इंटरवल है ये सिमिलर टू क्या है, रियल लाइन। कैसे शो करा था, यहां पे एक फंक्शन बनाया था f ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ x, कहां से, -π/2 से π/2 पे। ठीक है, और भी मेथड है उसको भी यूज कर लेंगे। टू रियल लाइन, ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है। ठीक है, ये हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं।
और यहां से ये इसके सिमिलर है, और यहां हम क्या कह रहे हैं, जितने भी ओपन इंटरवल हैं वो आपस में सिमिलर है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि फॉर एवरी ए लेस देन बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, जो ओपन इंटरवल ए बी है, इट इज अ सिमिलर टू रियल लाइन। ऐड कर सकते हैं। तो जो आपकी रियल लाइन है वो हर ओपन इंटरवल के सिमिलर है। तो जितने भी क्लोज इंटरवल हैं वो सारे आपस में सिमिलर हो गए, जितने भी ओपन इंटरवल हैं वो आपस में सिमिलर हो गए। क्या क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल आपस में सिमिलर होंगे? उसका प्रोसेस क्या है? तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये जितने भी नॉन एम्प्टी, नॉन सिंगलेटन इंटरवल्स हैं वो सारे सिमिलर हैं। तो बेसिकली मैं यहां क्या प्रूफ करना चाह रहा हूं कि क्लोज इंटरवल ए बी लूं, ठीक है, इट इज अ सिमिलर टू क्लोज इंटरवल ओपन डी, इज अ सिमिलर टू ओपन इंटरवल ई कोमा एफ। फॉर एवरी नॉन एम्प्टी ले रहा हूं, नॉन एम्प्टी का मतलब ए लेस देन बी होना चाहिए, सी लेस देन डी होना चाहिए, ई लेस देन एफ होना चाहिए। रीजन क्या है, ए इक्वल टू बी हो गया तो ये सिंगलेटन सेट बन जाएगा, सी इक्वल टू डी हो गया तो ये एम्प्टी हो जाएगा, ई इक्वल टू एफ हो गया तो ये एम्प्टी हो जाएगा, तो सिमिलरिटी फेल कर जाएगी। तो ये कहां रिजल्ट ट्रू है, नॉन एम्प्टी नॉन सिंगलेटन इंटरवल। इन सबको मुझे सिमिलर शो करना है, ठीक है। अब देखो मैं ये ऑलरेडी आपको प्रूफ करवा चुका हूं। एक तो मैथमेटिकली प्रूफ हम कर चुके हैं, कैसे कर चुके हैं, जब हमने इनफाइनाइट सेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस लेक्चर में। अगर आपको नहीं रिकॉल हो रहा है तो उस लेक्चर पे आपको जाना होगा, वहां हमने प्रूफ करा था कि ए बी जो है वो सिमिलर टू क्या होगा, ए ऑफ बी। ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। और ये इंटरवल डेफिनेटली किसके सिमिलर है, सिमिलर टू सी एंड डी, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। आई थिंक लेक्चर नंबर 07 में प्रूफ किया है, इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 07 08 जो भी लेक्चर है, सॉरी लेक्चर नंबर 11 में प्रूफ कराइए, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और ये इंटरवल इसके सिमिलर है क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि ओपन इंटरवल सिमिलर होंगे, क्लोज इंटरवल सिमिलर होंगे, तो ये सेमी ओपन भी सिमिलर हो जाएंगे। अब इसमें से एक एलिमेंट और हटा दिया तो हमने सी डी, इसको डी की साइड ओपन है, इसको लिख सकते हैं सिमिलर टू ई एफ। ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं लेक्चर नंबर 11 में। आप लेक्चर नंबर 11 देख लीजिए, उसमें ये प्रूफ करा हुआ है कि ये इसके सिमिलर है। या इसको और इजी कर लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं, ओपन सी डी। और ओपन सी डी किसके सिमिलर हो जाएगा, ई एफ के, जो लास्ट स्लाइड में प्रूफ करा हुआ है। और यहां पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से ये इसके सिमिलर हो जाएगा और आपस में भी सिमिलर हो जाएंगे। तो एक तो मेथड ये है जो हमने यूज करा हुआ है। दूसरा मेथड, अब देखो क्लोज इंटरवल ए बी, इसको शो करना है सिमिलर टू क्लोज सी ओपन डी। और आपको क्या दिया हुआ है, ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी। कैपिटल ए एक सेट डिफाइन कर लिया जो है क्लोज इंटरवल ए बी, और एक बी सेट हम डिफाइन कर लेते हैं इसको, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। सी कोमा टी, टी की साइड ओपन है, ठीक है। अब मैं एक सी सेट बनाता हूं जो सी एंड यहां डी माइनस सम एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और d माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन c है। कोई भी एक एप्सिलॉन पिक कर लो, एक क्लोज इंटरवल बना सकता हूं। तो ये जो c होगा सबसेट ऑफ b होगा। और हम क्या प्रूफ करके आए हैं, जितने भी क्लोज इंटरवल है वो सिमिलर है। तो a इज सिमिलर टू क्या होगा, c, और c किसका सबसेट है, b का। तो इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ a लेस देन और इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया, कार्डिनलिटी ऑफ b। और इसी टाइप से ये जो सी डी है, C एंड D, D की साइड ओपन, ऑब्वियसली ये सिमिलर किसके है, क्लोज A एंड ओपन B। और ये किसका सबसेट है, A का सबसेट है। और ये कौन है, B। B A के किसी सबसेट के सिमिलर है और A B के किसी सबसेट के सिमिलर है। तो यहां से कार्डिनलिटी ऑफ B लेसर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A।
और फाइनल कंक्लूजन क्या आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो ये सबसेट्स का जो प्रॉपर्टी है उसका भी यूज कर सकते हो, या जो मैंने इनफिनिट सेट का प्रॉपर्टीज लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस किया है वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से ये प्रूफ कर सकते हैं। तो क्या प्रूफ हो गया, जितने भी दुनिया के इंटरवल्स हैं प्रोवाइडेड दे आर नॉन एम्प्टी, प्रोवाइडेड दे आर नॉन सिंगलेटन, दे आर ऑलवेज सिमिलर सेट। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, मेरे को आप कोई भी क्लोज इंटरवल दे दो, ठीक है, कोई भी ओपन इंटरवल दे दो, सेमी ओपन दे दो, क्या ओपन 0 1 दे दो, या रियल लाइन दे दो, ये सारे क्या हो गए, सिमिलर सेट। क्लोज इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स, सेमी ओपन इंटरवल या 0 1, बस यहां कंडीशन क्या लगानी है, ए लेस देन, ये नॉन एम्प्टी नॉन सिंगलेटन होने चाहिए। तो बेसिकली हमने सिमिलरिटी स्टार्ट किया था, थोड़ी सी चीजें रिकॉल करवा रहा हूं। सिमिलरिटी जब स्टार्ट किया था तो वहां पे हमने डिफाइन करा था इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अभी तक मैं 2 क्लासेस बना चुका हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर सेट्स को अलग कर दिया था, वो सारे सेट वहां पे डिफाइन करे थे। और इसी टाइप से अब मैं वो सेट्स डिफाइन कर रहा हूं जो किसके सिमिलर हो रहे हैं, आर के सिमिलर। देन फिर आर के सिमिलर जो सेट हैं उनको लिंक करूंगा कैंटर थ्योरम से, एन के जो सिमिलर सेट हैं उनको भी लिंक करूंगा कैंटर थ्योरम से, उनकी कार्डिनलिटी को बेसिकली। ठीक है, देन काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अभी तक मैंने काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं टर्म यूज करी है, जस्ट सिमिलरिटी का बारे कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। क्लियर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ओपन इंटरवल 0 1, क्रॉस ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है, या 0 के साइड क्लोज रख लेते हैं, 0,1 क्रॉस 0,1 इज सिमिलर टू 0,1। ये अगर मैं प्रूफ कर दूं, ठीक है, ये मेरे पास पूरा सेट ए है मान लेते हैं, ये सेट बी है, मुझे शो करना है कि दे आर सिमिलर सेट। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले एक एफ बनाते हैं जो ए से बी पे फंक्शन हो। अगर ए और बी सिमिलर है तो ए से बी पे 1 1 और बी से ए पे 1 1 बना सकते हो, ए से बी पे ऑन टू और बी से ए पे ऑन टू बना सकते हो, ए से बी पे 1 1 ऑन टू एक साथ बना रहे हैं। मैं एफ बना रहा हूं जो ए से बी पे है। जब भी आपको फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है तो प्रोसेस क्या है, एलिमेंट्स को एनालाइज करना स्टार्ट करो। अगर मैं ए का एलिमेंट लूंगा, u बिलोंग्स टू ए, इंप्लाइज जो u होगा वो कैसा होगा, x, y टाइप का होगा, और यहां पे जो x है एंड y है वो दोनों कहां से आएंगे, 0,1 से आएंगे। क्लियर। अब 0,1 में जो एलिमेंट है उसको कैसे लिख सकते हैं, इंप्लाइज जो x होगा वो 0 पॉइंट समथिंग x1 x2 x3 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ होगा। y जो होगा वो भी 0 पॉइंट समथिंग y1 y2 y3 एंड सो ऑन समथिंग होगा। और यहाँ पे xi एंड yi जो हैं वो कोई डिजिट्स होंगे, से इट कैन बी 0, इट कैन बी 1 2 अप टू 9, इनमें से कोई ना कोई नंबर्स होंगे। क्लियर, इन सेट में से कोई ना कोई नंबर्स होंगे। अब मुझे एक फंक्शन बनाना है जो u को कहां ले जाए, a के एलिमेंट को कहां ले जाए, b पे ले जाए। और कैसा फंक्शन बनाना है, अगर u चेंज हो, अगर u चेंज हो तो इमेज चेंज हो, यानी कि ये 1 1 बनाना है। तो f ऑफ u को अगर मैं किसी z पे मैप कर रहा हूं तो z डेफिनेटली किसका एलिमेंट आना चाहिए, 0,1 का मेंबर आना चाहिए। और z ऐसा होना चाहिए कि u चेंज हो तो आपका z चेंज हो। u चेंज कब होगा, जब x चेंज हो या y चेंज हो। तो यानी कि ये जो z है वो इन सारे xi या इन सारे yi पे डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि x चेंज कब होगा, एक भी xi चेंज हो सकता है।
वाई आई चेंज कब होगा? जब एक भी वाई आई चेंज होगा। तो जेड चेंज हो जाएगा अगर एक्स आई या वाई आई में से कोई भी चेंज हो। तो जेड को इनकी हेल्प से डिफाइन करना है। और जेड कैसा है? इसी टाइप का है। तो जेड बेसिकली मेरा कैसा होगा? 0 पॉइंट समथिंग z1 z2 z3 एंड सो ऑन। तो ये जेड आई है, उनको किसकी हेल्प से बना लो? एक्स आई और वाई आई की हेल्प से बना लो। कैसे बना लेते हैं? इसको लिख लेते हैं 0 पॉइंट, पहला कंपोनेंट x1 रख लो, दूसरा y1 रख लो, देन x2, देन y2, देन x3, देन y3 एंड सो ऑन। डेफिनेटली ये जो z है 0 1 में होगा। अगर u चेंज होगा यानी कि x चेंज होगा तो z चेंज होगा, y चेंज होगा तब भी z चेंज होगा। तो f ऑफ u इक्वल टू z डिफाइन कर लिया सच दैट z इज दिस वन। तो क्लियरली दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू के लिए क्या करते हैं? फॉर एवरी z बिलोंग्स टू 0,1 जो बी सेट है उसका कोई भी एक मेंबर पिक करा तो इंप्लाइज इसका प्री इमेज बनाना है। तो z कैसा होगा? 0 पॉइंट समथिंग z1 z2 अप टू सोन। और सारे zi कहां से होंगे? 0 से लेके 9 के बीच में होंगे। तो डिफाइन एक u डिफाइन करना है। u कैसे डिफाइन करूंगा मैं? जिसमें दो कंपोनेंट होंगे x, y। तो x, y डिफाइन करते हैं सच दैट x, देखो यहां फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन वो किसकी रखी है? मैंने इस x के कंपोनेंट्स की रखी है। सेकंड इवन पोजीशन कहां से रखी है? y की। तो उसी के करस्पॉन्डिंग x और y जनरेट करने हैं। तो x क्या होगा? 0 पॉइंट z1 ले लो, z3 z5 एंड सो ऑन। और y को क्या डिफाइन कर लो? 0 पॉइंट z2 z4 z6 डिफाइन कर लो। डेफिनेटली f ऑफ u जो आएगा, f ऑफ u जो आएगा वो क्या होगा? z होगा। तो क्या प्रूफ हो जाएगा यहां से? फॉर एवरी z देयर एग्जिस्ट u सच दैट f ऑफ u दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या बन गया? 1 1 भी मिल गया, ऑन टू भी मिल गया। इंप्लाइज a इज सिमिलर टू। क्लियर? और ये जो सेमी ओपन है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सिमिलर टू ओपन इंटरवल इज सिमिलर टू क्लोज इंटरवल 0 1 और इट इज सिमिलर टू रियल लाइन। ये लिख सकते हैं। ठीक है? तो यहां से मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि जो आपके पास क्लोज 0,1 सिमिलर टू क्लोज 0 ओपन 1 सिमिलर टू ओपन 0 1, या इसको लिखते हैं क्लोज 0,1 क्रॉस क्लोज 0,1। ये लिख सकते हैं। और इस सेमी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? ओपन 0 1 क्रॉस ओपन 0 1। और सेमी की जगह मैं क्लोज इंटरवल भी लिख सकता हूं क्योंकि सारे इंटरवल्स आपस में सिमिलर हैं। क्लियर? और ये जो क्लोज 0 1, ये क्लोज ओपन 0 1 या क्लोज 0 1 ये किसके सिमिलर है? आर के। और ये भी किसके सिमिलर है? आर के। और ये वाला सेट किसके सिमिलर है? यहां से अगर स्टार्ट करेंगे ये वाला सेट आर के सिमिलर है। ये लिख सकते हो। तो इंप्लाइज क्या हो गया? आर इज सिमिलर टू आर क्रॉस आर। सिमिलरली हम ये शो कर सकते हैं कि क्लोज 0 ओपन 1 क्रॉस क्लोज 0 ओपन 1 क्रॉस क्लोज 0 ओपन 1 क्रॉस क्लोज 0 ओपन 1 कुछ के टाइम्स। दिस इज सिमिलर टू क्लोज 0 ओपन 1। और इसी की हेल्प से इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? आर से। इसको भी किससे रिप्लेस कर सकते हैं? आर से। एंड दिस इज ऑल्सो आर। तो आर क्रॉस आर इज सिमिलर टू क्या आ जाएगा? आर। तो आर को फाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करो आर मिलेगा, एन को फाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करो एन मिलेगा। ठीक है? और यहीं से अगर किसी भी इनफाइनाइट सेट को फाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वो भी उस खुद ही सेट के सिमिलर आएगा। ये आप शो कर सकते हैं। क्लियर है?
ये सारी चीजें लिंक करेंगे आगे जाके। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब देखो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है उसको हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई। और एक्स और वाई कहां से आते हैं आपके पास, रियल लाइन से आते हैं। और एक मेरे पास ये ए सेट है और बी डिफाइन कर लेते हैं R2। R2 कैसा होगा, और ए कोमा बी टाइप का, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये होगा। तो ऑब्वियसली एक फंक्शन एफ डिफाइन कर दो जो सी को कहां लेके जाए, R2 पे लेके जाए, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई कहां मैप कर दो, एक्स कोमा वाई पे। डेफिनेटली ये फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन टू। तो इंप्लाइज जो C है वो किसके सिमिलर है, R2 के, और R2 किसके सिमिलर है, R के सिमिलर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट और रियल लाइन आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो मेनली सेट थ्योरी है, अभी तक जो आप सेट थ्योरी में मेनली क्या पढ़ते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, जेड, क्यू, क्यू कॉम्प्लीमेंट, रियल लाइन, नेचुरल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो मेनली ये सारे सेट आपके उसके एक क्लास में चलेगी। ये किसके सिमिलर है, सारे के सारे एन के सिमिलर है। ये दोनों किसके सिमिलर है, आर के सिमिलर है। इसके बारे में अभी के लिए क्वेश्चन मार्क है, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये भी आर के सिमिलर है। तो हर चीज को सिस्टमेटिकली लेके चलोगे। अभी हमें क्यू कॉम्प्लीमेंट के बारे में नहीं पता, इसको पता लगाने के लिए अनकाउंटेबिलिटी काउंटेबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, वहां से इनको हम लिंक करके प्रूव करेंगे कि ये आर के सिमिलर है। क्लियर है। तो अभी तक जो कुछ भी मैंने प्रूफ करा है वो क्या प्रूफ करा है, सिमिलरिटी के बारे में प्रूफ करा है, ये सिमिलरिटी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और इंपॉर्टेंट प्रूफ करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये प्रूफ करना है कि ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल 0 1 या क्लोज 0 ओपन 1 इज नॉट सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अभी तक मैंने मेथड बताया कि सिमिलर कैसे प्रूव करना है। अगर मुझे प्रूव करना है कि एक सेट जो है वो नेचुरल नंबर के सिमिलर नहीं है, तो एक तो मेथड है कि उसको अनकाउंटेबल वो शो कर दो, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन आप डायरेक्टली बोल दोगे कि ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, दे आर नॉट सिमिलर, एक लाइन में लिख दोगे। और अगर आपको कहीं प्रेजेंट करना है तो ये प्रेजेंटेबल नहीं है, आपको चीजें बतानी पड़ेगी। हमने क्या डिस्कस करा कि अगर ए कोई भी सेट है, इट इज अ सिमिलर टू एन, तो इंप्लाइज एफ कैसे लिखनी है चीजें और कैसे प्रेजेंट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एन टू ए वो कैसा फंक्शन होगा, 1 1 एंड ऑन टू। इंप्लाइज हम प्रूव कर चुके हैं कि ए कैसा सेट होगा, समथिंग A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इस सेट के सारे एलिमेंट को एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे AI जो है वो क्या है, इमेज ऑफ I है। क्लियर। नाउ इफ A इज सिमिलर टू क्लोज 0 ओपन 1, मान लेते हैं, यहां क्या लिखेंगे अगर आप सब्जेक्टिव प्रूव कर रहे हैं, without loss of generality, if A is similar to this one। ठीक है, तो implies जो close 0, 1 है is similar to A, और A मेरे पास है A1 A2 and so on। क्लियर। तो implies जो A1 होगा वो close 0 1 में आएगा, close 0 open 1 में आएगा। ए अगर इस सेट में है तो A1 कैसा होगा, 0 पॉइंट सम A11 A12 A13, और A1I जो है वो क्या होंगे, 0 1 2 3 अप टू 9, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से A2 होगा वो भी 0 1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि A का मेंबर है और A इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। Implies A2 को मैं लिख सकता हूं 0.821 A22 A23 एंड सो ऑन, और A2I भी इसी सेट में बिलोंग करेंगे। और AK जो है वो भी बिलोंग करेगा 0 1 में। Implies AK को मैं लिख सकता हूं 0.AK1 AK2
एंड सो ऑन, ए के आई बिलोंग्स टू दिस सेट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस ए के सारे एलिमेंट ऐसे रिप्रेजेंट हो गए A1 A2 AN, इसके बाहर कुछ नहीं है। A1 A2 AK इस टाइप के हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, define P which is 0.B1 B2 B3 and so on such that जो B1 है वो नॉट इक्वल टू A11, B2 जो है नॉट इक्वल टू A22 एंड B3 नॉट इक्वल टू A33 एंड सो ऑन। जब B1 A11 के इक्वल नहीं है तो इस B का जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस है वो A1 के फर्स्ट डेसिमल प्लेस के इक्वल नहीं है। तो यहां से क्या कंक्लूजन हुआ, B1 शुड नॉट बी इक्वल टू B शुड नॉट बी इक्वल टू A1। यहां से आपके पास B शुड नॉट बी इक्वल टू A2, यहां से B शुड नॉट बी इक्वल टू A3 एंड सो ऑन। तो implies B is not equal to AI for all I, implies B is not member of A, क्योंकि A के मेंबर तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लिखे गए हैं। बट B जो है बिलोंग कर रहा है 0,1 से, विच इज A, क्योंकि डेसिमल नंबर है 0 पॉइंट समथिंग। B जो है 0,1 में बिलोंग करता है, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, B does not belongs to, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। जो आपकी अजम्पशन थी कि मैं A को इसके सिमिलर लिखूंगा, वो अजम्पशन फेल होगी। तो implies assumption is failed, implies A is not, sorry, A कौन है, नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर का सेट और 0,1 A जो सेट है इज नॉट क्लियर। तो अगर नॉट सिमिलरिटी शो करना है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि सिमिलरिटी है, और स्पेशली n के लिए अगर n के सिमिलर है तो ये सबसे मेन कंसेप्ट है कि आप एलिमेंट को एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं और उस अरेंजमेंट का यहाँ पे यूज करना है। क्लियर है। तो ये कुछ कंसेप्ट्स थे जो विद द हेल्प ऑफ हमने सिमिलरिटी सीखे हैं। अब इसमें हम ऐड ऑन करेंगे कैंटर थ्योरम और उसका फिर एप्लीकेशन, एंड देन फिर इन सारे सेट्स को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाइड करेंगे। थैंक यू।